हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम परमाणु संख्या देखते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या किससे कहते हैं? देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं। किससे? जेड से। ये परमाणु संख्या जेड किसके बराबर होगा? प्रोटॉन की संख्या। किसी नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या को कैपिटल जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, ये हो गया परमाणु संख्या। एक होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, देखिए द्रव्यमान संख्या को हम ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से। और द्रव्यमान संख्या देखिए, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या ना। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। कह देगा कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 11 है। कितना है? 11 है। तो उसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए, ये परमाणु संख्या हो गया। परमाणु संख्या 11 है। कह देगा यहाँ पे द्रव्यमान संख्या निकाले। कितना? द्रव्यमान संख्या। या न्यूट्रॉन की संख्या भी दे दे, 12 है। कितना है? 12। तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, तो द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। ये बराबर कितना? P प्लस N होता है। तो P कितना है? परमाणु संख्या के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो 11 ये हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या 12 दिया हुआ, तो 11 12 कितना हो गया? 23 तक। यानी परमाणु संख्या जिसका 11 है उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 23। 11 किसका परमाणु संख्या है? सोडियम का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस इन भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। ये भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इसके संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, या ये बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि P प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तीनों हो सकता है। तो इन तीनों में से न्यूमेरिकल अगर दिया जाए तो आराम से आप बना सकते हैं। कह देगा कि एक तत्व की परमाणु संख्या 10 है। कितना है? 10 है। 10 परमाणु संख्या जेड यानी 10। और न्यूट्रॉन की संख्या कह देगा कि 11 है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसका द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। ये बराबर क्या होता है? जेड प्लस एन। जेड का मान है 10 और प्लस एन का मान हो गया 11। 10 से 11 कितना हो गया? 21। ठीक है, वैसे ही कह देगा किसी तत्व की में इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 है। कितना है? 20। और न्यूट्रॉन की संख्या दे दे 21। तो 20 21 41 द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। यानी इन तीनों में से अगर 2 का मान दिया रहे तो एक आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। द्रव्यमान संख्या को ए से। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, परमाणु नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रल होता है। इसलिए परमाणु का जो नाभिक होता है ना, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। और ये नाभिक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस तरह आप परमाणु संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये तीनों क्या होता है? बराबर होता है। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।